방탄소년단 정국입니다. Party party yeah. 안녕하세요. 저는 방탄소년단 현금 막내 정국입니다. 알았어 엄마 Hey yo ladies and gentlemen I need you girl 이름은 정국 Night apple is poison apple You are the cause I know you for me डोंट वरी सर, आपने जो भी कहा है ना, मैं सब कुछ कर दूंगा। आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है? और हाँ, उसके स्टेपफादर पर भी नजर रखना। वो क्या करता है जिमिन के साथ, सब कुछ मुझे डिटेल में जानना है। अगर उसने कुछ गलत करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सब कॉल सर, मैं उस पर नजर रखूंगा और उसकी हर हरकत की इंफॉर्मेशन आपको ला कर दूंगा। गुड, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ओके सर, तो मैं चलता हूँ। मुझे मत मारो, मैं अपनी मॉम डैड की इकलौती बेटी हूँ। उनका मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। प्लीज ऐसा मत करो। एक छोटी सी बच्ची को मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? प्लीज ऐसा मत करो। मैंने कुछ भी नहीं देखा, सच में। मैं किसी से भी नहीं बताऊंगी, सच में। मैंने सच में कुछ भी नहीं देखा। और अगर कुछ देखा भी हो ना, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं किसी से नहीं बताऊंगी। मैं किसी को भी तुम दोनों के बारे में नहीं बताऊंगी। इनफैक्ट मैं खुद ही नहीं जानती हूँ कि तुम दोनों कौन हो। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है। अगर अभी घर नहीं पहुंची तो मॉम मुझे बहुत डांटेंगी। प्लीज मुझे जाने दो। हाँ, अब ये किस सोच में पड़ गया? भागता है भाग, ये बहुत अच्छा मौका है तेरे भागने का। ये सोच में पड़ गया है, मैं ऐसे निकल जाती हूँ। हाँ? पनिशमेंट समझो या फिर कुछ और, लेकिन आई वॉन्ट यू मोर, इसलिए मैं तुम्हें अपने मेंशन ले जाना चाहता हूँ। अब चलो मेरे साथ। क्या बोला तुमने? एक बार फिर से बोलना, शायद तुम्हें कम सुनाई देता है। मैंने बोला आई वॉन्ट यू मोर, इसलिए तुम्हें मेरे साथ मेंशन जाना होगा। अब चलो मेरे साथ। यू चीपो, तुम्हें क्या मैं कॉल गर्ल लगती हूँ जो मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? तुम्हें उठा कर ना मैं पटक दूंगी। और आइंदा मुझसे ऐसी बात ही ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, मैंने तुम्हें अच्छे से मर्डर करते हुए देखा है। और अगर पुलिस ने मुझसे कुछ पूछा ना, तो मैं साफ साफ क्लियरली बता दूंगी। इनफैक्ट मैं तुम्हारा स्केच भी बनवा दूंगी। एक तो बिना मुझसे पूछे मुझे किस कर दिया, ऊपर से ऐसी बातें करते हो। तुमसे बुरा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। पहले नहीं देखा था ना, कोई बात नहीं, पर अब तो देख लिया ना। सो अब चलो मेरे साथ, क्योंकि अगर तुम नहीं चाहोगी तो मैं तुम्हें जबरदस्ती भी ले जा सकता हूँ। और जैसा कि तुम मुझे पहले अपनी डाउट क्लियर कर चुकी हो कि तुम यहाँ से छूटने के बाद क्या करने वाली हो, तो फिर मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता। तुम्हें अपने साथ ले जाकर ले जाऊंगा। चलो डोंट वरी, तुम्हें पता नहीं है ना कि मैं कौन हूँ, तो मैं तुम्हें एक बता देता हूँ कि मैं एक माफिया हूँ। और हमने जिसे मारा था ना, वो हमारा एनिमी था। इसलिए हम अपने एनिमी को ऐसे ही बुरी तरीके से मारते हैं। एंड डोंट वरी, किसने कहा कि मैं तुम्हें कॉल गर्ल समझ रहा हूँ? मैं तुम्हें कॉल गर्ल नहीं समझ रहा हूँ। इनफैक्ट मैं कॉल गर्ल्स को नहीं बुलवाता, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। एंड डोंट वरी, तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे अपने घर जाना है। शाम हो गई है, मॉम डैड गुस्सा कर रहे होंगे और मेरी फिक्र भी कर रहे होंगे। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। एंड डोंट वरी, मैं अपनी वर्ड वापस लेती हूँ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, सच में। अगर कोई मुझसे पूछेगा भी ना, तो मैं इग्नोर कर दूंगी, मैं नहीं बताऊंगी। पर प्लीज मुझे जाने दो, ऐसा कुछ मत करना। मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है। प्लीज मुझे जाने दो। देखो तुम किसी और को पकड़ लो, पर प्लीज मुझे जाने दो। अरे तो तुम फिक्र क्यों करती हो? मैंने तुम्हें कब कहा कि मैं तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खेलूंगा? देखो मैंने कहा ना कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा, उसके बाद ऐसी वैसी कोई बात ही नहीं रह जाएगी। देखो मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना तो नहीं जाना। हाँ? गॉड, मुझे नीचे उतारो मुझे। अरे मुझे अपनी बेटी की
वजह से हुआ है। मैंने जैसे मना किया था कि लेट नाइट तक काम बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन तुमने उसे रोका नहीं और फिर वो लेट नाइट तक काम करने लगी और रोज लेट को घर आती है। लेकिन आज तुम्हें इतनी ज्यादा फिक्र क्यों हो रही है? आज भी वो लेट में ही आएगी ना? बस ऐसे ही आ रही, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। हाँ वो रोज लेट में आती है, पर मुझे आज उसकी फिक्र हो रही है। अब तक उसे आ जाना चाहिए था। ओहो जिनो, हमेशा जब हम दोनों सो जाते हैं तब वो लेट नाइट में आ जाती है और फिर भी तुम उसकी फिक्र कर रही हो। कोई बात नहीं, तुम सो जाओ, वो आ जाएगी। पर तुम कर भी कुछ नहीं सकती। मॉम होना तो फिक्र तो होगी। वैसे मुझे भी उसकी फिक्र हो रही है, लेकिन वो लेट नाइट में आती है, इस वजह से मुझे रोज रोज की आदत पड़ गई है, क्योंकि वो रोज ही ऐसा करती है। ओह गॉड, पता नहीं आज क्या हो रहा है। आज मुझे ठीक से नींद ही नहीं आ रही। एक तो कल सुबह मेरा ऑफिस का फर्स्ट डे है और आज मुझे नींद ही नहीं आ रही। ऐसे तो मैं कल लेट में उठूंगी और पक्का ऑफिस के फर्स्ट डे ही लेट हो जाऊंगी और मुझे डांट भी पड़ेगी। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। मुझे टाइम से नींद आ जाती थी, लेकिन आज नहीं आ रही है। मैं तो हूँ अपने रूम में ही, पर ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई देख रहा है। कितना हॉरर लग रहा है, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही है। कैसे न कैसे करके मुझे सो जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं सोई नहीं तो कल सुबह टाइम पर नहीं उठ पाऊंगी। क्या करूं, कैसे न कैसे करके सोना ही पड़ेगा। सो ही जाती हूँ। डोंट वरी प्रिंसेस, बहुत जल्दी तुम अपने रूम से मेरे रूम में आ जाओगी, और वो भी पूरे हक के साथ। बस मुझे इंतजार है तो बस उस वक्त का, जब मुझे तुमसे शादी करने का ना कोई ठोस रीजन मिल जाएगा। उसके बाद मैं तुमसे शादी करूंगा और हमेशा हमेशा तुम मेरे पास रहोगी। मुझे नीचे उतारो। ये क्या कर रहे हो तुम? प्लीज डोंट टच मी। देखो दूर रहो प्लीज। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, लेकिन तुम्हें छोड़ने के बाद मुझे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, और उल्टा मेरा नुकसान ही होगा। हाँ देखो, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। मैं किसी से कुछ भी नहीं बताऊंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। अगर मैंने बताया ना तो तुम्हें जो करना वो कर लेना मेरे साथ, पर मैं सच में नहीं बताऊंगी। देखो तुम किसी से बताओ ना बताओ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। और दूसरी बात, मैंने तुम्हें इसलिए किडनैप नहीं किया क्योंकि तुमने हमें मर्डर करते हुए देख लिया था। तो फिर तुमने मुझे क्यों किडनैप किया है जब मुझसे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा? बिकॉज तुम वो लड़की हो जो मुझे तुम्हारी नजर ने पहली बार में ही क्रेजी बना दिया। तो बस इसलिए मैंने तुम्हें किडनैप किया और मैं तुम्हें एक ही शर्त पर छोड़ूंगा। क्या? और वो क्या है? देखो तुम मेरी पसंद हो और मैं नहीं चाहता कि मेरी पसंद पर कोई और नजर डाले। तो बस मैं तुम्हें कुछ रूल्स बता देता हूँ, बस तुम्हें उन्हें फॉलो करने हैं। उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। क्या मुसीबत है, मैं हमेशा से यही सोचती थी कि कोई लड़का मुझे पसंद नहीं करता, और आज मैं किसी लड़की को पसंद आई हूँ, तो वो भी एक माफिया को। ना जाने इसने मुझ में ऐसा भी क्या देख लिया जो इसे मैं पसंद आ गई। अब मैं क्या करूँगी? मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई। मैं यहाँ से जाने के लिए तुम्हारी कोई भी बात मानूंगी। तुम्हारे जो भी रूल्स है प्लीज मुझे जल्दी बता दो और मुझे यहाँ से जाने दो। ठीक है तो सुनो, सबसे पहला रूल्स कि मेरे बारे में तुम किसी को नहीं बताओगी, ना अपने मॉम डैड को, ना ही अपनी किसी क्लोज फ्रेंड को। किसी को भी मेरे बारे में नहीं पता चलना चाहिए। और अगर किसी को तुमने बताया ना तो देख लेना बहुत बुरा होगा। मैं वापस से तुम्हें किडनैप करके यहीं ले आऊंगा, क्योंकि 24 घंटे मैं तुम पर नजर रखूंगा। तुम क्या करती हो क्या नहीं करती हो वो सब मुझे पता चल जाएगा। फिर बात, लड़कों से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना, क्योंकि अगर कोई तुम्हारे पास आया ना तो फिर देख लेना मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वैसे भी कौन मुझसे बात करता ही है, मैं जिसे भी प्रपोज करती हूँ या तो वो मुझे रिजेक्ट कर देता है, और अगर वो मुझे एक्सेप्ट करता है तो वो मुझे धोखा दे देता है। तीसरी और आखिरी बात याद रखना, मैं जब भी तुम्हें कॉल करूंगा ना तुम्हें मेरा कॉल पिक करना होगा और मुझसे बात भी करनी होगी। तुमने मुझे इग्नोर करने की कोशिश भी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ में आई ना तुम्हें मेरी बात? तो अगर तुम ये मेरे सारे रूल्स को मानोगी ना तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। तो अब जल्दी बोलो, मेरी बातों को सुनोगी या फिर मेरी बातों को इग्नोर करोगी? मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन है भी तो नहीं ना, इसीलिए मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी। और वैसे भी ये रूल्स ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस तीसरा वाला है तो उससे भी मैं एडजस्ट कर लूंगी। बस मुझे यहाँ से जाना है। वेरी गुड, तो अब तुम यहाँ से जा सकती हो। और हाँ, मेरे सारे रूल्स को फॉलो करना। और हाँ, हमेशा एक बात याद रखना कि मेरी नजर तुम पर पड़ चुकी है, और इतना याद रखना कि तुम्हारे पीछे एक माफिया पड़ा है। वैसे भी ये बात मैं भूल नहीं सकती। अब मैं क्या जा सकती हूँ? हाँ तुम जा सकती हो, लेकिन अकेले नहीं, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। अब चलो बिना कोई बहस किए। ऐसे भी मना करूंगी तो मानोगे नहीं, इससे अच्छा है कि मैं बहस ही ना करूं। ठीक है मुझे ड्रॉप कर देना, लेकिन घर से थोड़ा दूर ही करना। वो क्या है ना कि अगर तुमने मेरे घर के सामने ड्रॉप किया और अगर मॉम डैड ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया ना तो 100 क्वेश्चन पूछेंगे। इससे अच्छा है कि तुम दूर ही कर देना। इसके बाद शुगा और कुछ नहीं बोलता है और वो तेरे को उसके घर के थोड़ी दूर पर ड्रॉप करके चला जाता है।
सुर्ख वाला सोज वाला फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव वाला सोज वाला अब इन्हें क्या हो गया? ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? होता है जो सर, क्या आपको कोई काम है? मतलब क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ? इश्क वाला लव हाँ, अब इन्हें क्या हो गया? क्या इन्हें मेरी बात ठीक से सुनाई नहीं दी? मैंने कुछ बोला और इन्हें सुनाई ही नहीं दिया। Oh God, सर, क्या आपको मेरी बात सुनाई दे रही है? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ कि आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या कोई काम है? हाँ, हाँ, वो काम, हाँ, एक काम है। हाँ, मुझे तुमसे एक काम था और इसीलिए मैं तुम्हें बुलाने के लिए आया था, तो देखा कि तुम काम कर रही हो। डोंट वरी सर, आप भी बोलिए आपका क्या काम है, मैं आपका भी काम कर सकती हूँ। अब मुझे तुमसे क्या काम था? हाँ, याद आ गया। वो एक्चुअली मुझे तुमसे ना एक फाइल रेडी करवानी थी। वो मेरे कैबिन में रखी हुई है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो एक्चुअली मेरी मीटिंग होने वाली है ना, तो उसके लिए वो फाइल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो तुम रेडी कर दोगी तो इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। इट्स ओके सर, नो प्रॉब्लम, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। चलिए मैं आपकी फाइल रेडी कर देती हूँ। उसके बाद जंगल जिमिन को अपने कैबिन के अंदर ले जाता है। जिमिन तुम एक काम करो, तुम मेरे कैबिन के अंदर ही ये फाइल रेडी कर दो। वो कहना कि अगर कोई मिस्टेक होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा, इसलिए तुम मेरे सामने ही बैठ कर दो। वैसे तो कभी मुझसे कोई मिस्टेक नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं आपके सामने बैठ कर दूंगी। हाँ ठीक है, आप मेरे सामने ही करिए। उसके बाद जिमिन जंगल के कैबिन के अंदर उसके सामने ही वो फाइल रेडी करने लगती है। जिमिन, क्या मैं तुमसे एक पर्सनल क्वेश्चन कर सकता हूँ? वो क्या है ना, मेरे मन में डाउट है, बस उसे क्लियर करना चाहता हूँ। ये सब सर पूछिए, अगर बताने लायक होगा तो मैं जरूर बताऊंगी। वो एक्चुअली मुझे तुमसे ये पूछना था कि क्या तुम कभी किसी रिलेशनशिप में रही हो? मतलब कोई BFF है तुम्हारा? हाँ, भला सर को ये क्यों जानना है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है या फिर नहीं? भला इनसे इनका क्या फायदा? मुझे गलत मत समझो, मैं बस जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। मुझे डाउट था तो बस मैं उसे क्लियर करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि क्या तुम कभी रिलेशनशिप में थी और अभी हो या फिर नहीं? वैसे तो मैं किसी भी रिलेशनशिप में आज तक नहीं रही हूँ, पर कोई है जिसे मैं बहुत पसंद करती हूँ। वो मुझे पसंद करता है या नहीं करता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसे पसंद करती हूँ। मुझे उसका सब कुछ पसंद है, उसकी आंखें, उसकी स्माइल, इनफैक्ट वो मुझे पूरा का पूरा पसंद है। पर तुम्हें पता है, अजीब बात तो ये है कि मैंने उसे कभी भी अपने दिल की फीलिंग्स बताई ही नहीं। और क्या है ना, मुझे उसे अपनी फीलिंग्स बताने में डर भी लगता है, इस वजह से मैंने उसे कभी नहीं बताया और मुझे नहीं लगता कि मैं उसे कभी बता भी पाऊंगी। वो लगता है कि जिंदगी भर मेरा क्रश ही बनकर रह जाएगा। मुझे नहीं पता कि वो मुझे पसंद करता है या फिर नहीं, पर मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, बहुत ज्यादा। इसलिए मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैं कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं थी। मैं रिलेशनशिप में नहीं थी, पर मैं एक इंसान को पसंद जरूर करती हूँ। अगर जिंदगी में कभी हिम्मत पड़ी तो मैं जरूर उसे अपनी फीलिंग कन्फेस करूंगी। सर, क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हैं और आपको क्या आपका आंसर मिल गया? इन सब कामों के अलावा ना मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं और तुम्हें बस अपने काम पर फोकस करना चाहिए, इन सब फालतू चीजों पर नहीं। तो इसीलिए इस फाइल को उठाओ और अपने डेस्क पर जाओ और जल्दी से जल्दी 5 मिनट के अंदर अंदर ये फाइल रेडी करके मुझे वापस दो। सर, आपको क्या हो गया? आप मुझसे ऐसे रूडली बात क्यों कर रहे हैं? इतनी देर से तो आप स्वीटली बात कर रहे थे और आपने तो बोला था ना कि मैं यहीं पर बैठकर ये फाइल कंप्लीट करूं और आप जाने के लिए बोल रहे हैं। हाँ, मैंने ही बोला था और अब मैं ही कह रहा हूँ कि चुपचाप बाहर जाओ और अपने डेस्क पर ये फाइल कंप्लीट करके जल्दी से लेकर आओ। तो क्या ना, मुझे तुम्हारी फालतू बातें सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो फोकस करो अपने काम पर। क्या तुम्हें मेरी बात ठीक से सुनाई नहीं दी? जस्ट गो अवे। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। गॉड, ये सर को क्या हो गया था? मुझे लगता है कि उन्हें अचानक से दौरे पड़ते रहते हैं, तो इसीलिए कभी स्वीट हो जाते हैं और कभी इतने ज्यादा रूड। फाइनली मैं बच ही गई। पहले मुझसे खुद ही क्वेश्चन करते हैं और जब मैं आंसर देती हूँ तो गुस्सा हो जाते हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर ये चाहते क्या हैं। खैर, मैं अपनी फाइल बना लेती हूँ, वरना इसके लिए भी गुस्सा करेंगे। योंजुन की तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने किस तरह का इंफॉर्मेशन निकाला है जो इतनी बड़ी बात मुझे पता नहीं है। आखिर वो इंसान कौन हो सकता है जिसकी मौत मेरे हाथों से लिखी है? उनकी जिंदगी पर सिर्फ मेरा हक है, उसकी जिंदगी में मेरे अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। आखिर कौन है ये? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।